हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस लेक्चर में जो कि 30 डेज 40 मार्क्स के तहत जो आप लोगों का ये लेक्चर चल रहा है, अब बहुत ज्यादा दिन तो बचा नहीं आप लोगों को गेट में, बट स्टिल आज का जो टॉपिक है काफी अच्छा टॉपिक है। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उससे रिलेटेड। ठीक है, यहां पर देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था। ओके, हमने यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है, यहां पर हमने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। और मैंने यहां पर आप लोगों से कहा था कि ये जो टॉपिक है आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, अगर मैं स्पेसिफिकली गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो यहां पर ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप लोगों को समझना क्या था, देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर इस बारे में डेडिकेट कर दिया कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेटवर्क एनालिसिस होता क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और इसको बनाने के नियम क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हमने वहां पर क्या की थी, डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वहां पर हमने ये देखा कि हम क्रिटिकल पाथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जाइए और उस लेक्चर को देखिए, उससे आप लोगों को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें ये समझना जरूरी रहता है कि वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये थी कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। इससे श्योर शॉर्ट आपके क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या था कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे वो मैं इंडस्ट्रियल लेवल पे बात कर रहा हूं, चाहे वो मैं हाउस लेवल पे बात कर रहा हूं या शॉर्टर लेवल पे बात कर रहा हूं, तो मैं किसी भी प्रोजेक्ट को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, किसी नेटवर्क फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट एक नेटवर्क फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर हम जो भी प्रोजेक्ट को नेटवर्क फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, इनमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट आपका क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटी। तो यहां पर जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में आप लोगों के पास होता है इवेंट्स और उसके बाद आप लोगों के पास क्या होता है, एक्टिविटी। यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है, एक्टिविटी। ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि इवेंट्स और एक्टिविटी में डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में अवेलेबल है, आप लोग जाके उसको करिए, मैं बस यहां पर एक समराइज करा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम एक नेटवर्क को ड्रॉ करना चाहते हैं सीपीएम एंड पर्ट के लिए। ठीक है, तो यहां पर जब हम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला यहां पर नियम था कि यहां पर कुछ बर्स्ट इवेंट्स हो सकते हैं, यहां पर कुछ मर्ज इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारे जो लूप का डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा, हमारा जो हमारा नेटवर्क का डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट रहेगा। ठीक है, किसी तरह की लूपिंग नहीं होगी, वहां पर डमी एक्टिविटी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर दो इवेंट्स के बीच 2 से 3 एक्टिविटी नहीं हो सकती हमारी। ठीक है, तो हम उसके बदले क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी को यूज करते हैं। डमी एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी होती है जो हमारे लॉजिकल सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी तरह का क्लोज लूपिंग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि यहां पर किसी तरह का डेंगलिंग नहीं होना चाहिए। डेंगलिंग मतलब कोई भी इवेंट यहां पर लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब इतना सब हमने पढ़ लिया उसके बाद हम लोग यहां पर अपने सीपीएम एंड पर्ट के कॉन्सेप्ट पर क्या कर गए, एंटर कर गए। ठीक, तो जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था सीपीएम, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड में आपके पास कोई भी दो इवेंट्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं, तो उस एक्टिविटी का हम लोगों को एक परफेक्ट टाइम पता रहता है। ठीक है, लेकिन पर्ट जो होता है, पर्ट का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारे वो एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच रहता है और उसमें हमारे पास एक नहीं 3 टाइमिंग दी जाती है। उसके बाद हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम को वहां पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, कल जो मैंने यहां पर क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन अभी भी मेरे पास है। एंड द क्वेश्चन वाज, वो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कि हमारे पास कुछ एक्टिविटीज थी और उस एक्टिविटी को मैंने एक डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। मैंने वहां पर क्या किया था, मैंने लिखा था ए इज प्रीडिसेसर ऑफ डी, उसके बाद मैंने लिखा था ए इज प्रीडिसेसर ऑफ ई, उसके बाद मैंने लिखा था बी इज प्रीडिसेसर ऑफ एफ। ठीक है,
D is predecessor of F, C is predecessor of G, C is predecessor of H, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया H, ठीक है, F is predecessor of I, G is predecessor of I, ठीक है। यहां पर मैंने कल आप लोगों को कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया था, और इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ये सारी की सारी जब आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है फ्रेंड्स, तो वहां पर आप लोगों को ये समझना रहता है कि ये जो A B C D E F I दीज आर दी एक्टिविटीज, ये हमारा क्या होता है, एक्टिविटीज होता है। और इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन मैंने दे दिया था कि A जो है 8 दिन का है, B 10 दिन का है, C 8 दिन का। आप ये क्वेश्चन आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, ठीक है। देखिए एक चीज जो मैंने वहां पर आप लोगों को नहीं बताई थी वो ये है कि गेट में या तो आपको सवाल इस टाइप से दे देगा, ठीक है, या फिर वो आपको टेबुलर फॉर्म में दे सकता है। अभी जो 2-3 साल में जो क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं उसमें टेबुलर फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे होता है वो, ठीक है। मैं यहां पर एक टेबल जैसा बना देता हूं, मैं यहां पर एक टेबल जैसा बना देता हूं, और इस टेबल को मैं क्या कर देता हूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। यहां पर मैं आप लोगों का लिख देता हूं एक्टिविटी, यहां पर मैं आप लोगों का लिख देता हूं एक्टिविटी, और उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पर लिख देता हूं प्रीडिसेसर, ठीक है। उसके बाद मैं लिख दिया यहां पर प्रीडिसेसर। ओके, सो यहां पर समझना क्या है, देखिए समझना क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। या तो वो आपको क्वेश्चन इस टाइप से देंगे, या फिर वो आपको क्वेश्चन कैसे देंगे। देखिए यहां पर टोटल आपकी कितनी एक्टिविटी है, यहां पर टोटल आपकी 9 एक्टिविटी है, तो 1 2, ये हो गया 3 4 5, अभी 6 के लिए रखते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को, अगर मैं यहां कहूं कि यहां पर अगर मैं किसी एक्टिविटी को लिखूं, तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या है आपकी, ए है, ठीक है। क्या ए से पहले कोई एक्टिविटी ऑकर हो रही है क्या? एक्टिविटी क्या होती है, 2 इवेंट्स के बीच का वो होता है, 2 इवेंट के बीच का वो टाइम ड्यूरेशन लगता है। एक्टिविटी में आपका क्या होता है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, मेंटल फिजिकल वर्क लगता है, ये सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। अब वहां पर क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक्टिविटी है तो यहां पर उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से देगा, ठीक है। यहां पर वो एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड कर देगा जिसमें वो टाइम पीरियड लिख देगा, यहां पर वो आपको टाइम दे देगा, जहां पर वो दिख देगा कि ए में 8 दिन लग रहा था, ठीक है। वो दैट इज ओके, ठीक है, दैट इज ओके, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन ये है कि हम नेटवर्क को सही बना सकें। तो नेटवर्क को सही बनाने के लिए क्वेश्चन वो आपको कैसे देता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद वो आपको दे देगा, यहां पर आपको दे देगा डी, ठीक है। अगर वो आपको डी दे देगा तो यहां पर ए लिख देगा, ठीक है। उसके बाद आपको ई ले देगा, ई के लिए आपको दे देगा ए, उसके बाद आपको लिख देगा बी, बी का कुछ नहीं है। उसके बाद आप लोगों को लिख देगा एफ, एफ के लिए आप लोगों को क्या लिख देगा, डी और बी, बी और डी। देखिए या तो वो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, या तो वो आपको कैसे इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब तक आपका ये एक्टिविटी, देखिए ये एक्टिविटी तब तक आपका नहीं हो सकता जब तक प्रीडिसेसर एक्टिविटी कंप्लीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए का कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब यह है कि ए इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसी तरह से बी को भी देखिए, अगर मैं यहां पर बी की बात करूं, बी का भी यहां पर कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, मतलब दिस इज आल्सो द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। उसी तरह से सी का भी यहां पर कुछ भी नहीं था, सी का भी यहां पर कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं था। लेकिन अगर मैं यहां पर डी की बात करूं, बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों क्वेश्चन के थ्रू आप डी को देखने की कोशिश करिए। अगर मैं डी की बात कर रहा हूं तो यहां पर डी तब होगा, द एक्टिविटी डी विल फॉलो until and unless A is completed, ठीक है। जब तक A आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप एक्टिविटी डी नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए, यहां पर उसको ये इस टाइप से लिखा है, ठीक है। या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर वो आपको इस तरह से लिख के देगा। मतलब आपकी एक्टिविटी डी तभी पॉसिबल है जब आपका एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसी तरह से ई के लिए देखिए, ई तभी होगा जब आपका ए होगा, या फिर वो आपको इस टाइप से दे देगा, ई विल बी कंप्लीटेड व्हेन ए विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। अगर आप एफ की बात करिए तो देखिए एफ के लिए बी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए एफ तभी होगा जब आपका बी और डी होगा। समझ में आ रहा है? तो या तो वो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, या तो वो आप लोगों को कैसे दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेटवर्क सही बना सकें। एक बार आपने नेटवर्क सही बना लिया तो वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे कुछ चीजें पूछ सकता है। पहले चीज वो आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई क्रिटिकल पाथ क्या है। वेरी इजी, कल मैंने समझाया था, द मिनिमम पाथ of the project is known as the minimum time to complete the project is known as the critical time, और जो वो पाथ होता है उसी को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं,
ठीक है, तो वो आपसे क्रिटिकल टाइम या क्रिटिकल पाथ पूछेगा, ठीक है, या आपसे क्या पूछेगा, क्रिटिकल टाइम या क्रिटिकल पाथ, ये आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। अगर आप पाथ समझ लेंगे तो बस उसके डेज को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, उंगली में ऐड कर सकते हैं, तुरंत आंसर दे देंगे। उसके बाद वो आपसे क्या पूछ सकता है, फ्लोट्स की वैल्यू पूछ सकता है। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोट्स क्या होता है, ठीक है, फ्लोट्स क्यों हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो आपसे स्लैक्स की वैल्यू पूछ सकता है, वो आपसे किसकी वैल्यू पूछ सकता है, स्लैक की वैल्यू पूछ सकता है। तो यहां पर ये भी समझना जरूरी है कि भाई स्लैक क्या होता है। जब तक आप स्लैक के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप फ्लोट्स के कॉन्सेप्ट को नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, तो वो बहुत ईजी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसका नेटवर्क डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो कल मैंने आपको सिखाया था इसका नेटवर्क डायग्राम, तो प्लीज जाइए और नेटवर्क डायग्राम देखिए, ठीक है। मैं इसको बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि नेटवर्क बनाने में 2 से 3 अटेम्प्ट लगेगा, ठीक है। देखिए, अगर मेरे को भी ये क्वेश्चन गेट में पूछ लिया जाए, ठीक है, इस टाइप का, तो ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके बना लूंगा, मुझे भी कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट लगेंगे। लेकिन अगर आपका नेटवर्क सही बन गया, अगर आपका नेटवर्क सही बन गया, तो बाकी चीजें निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए समझते हैं कैसे। ये इसका नेटवर्क बन रहा था, इसको मैंने थोड़ा अच्छे से पहले से बना के रख लिया था, सुंदर सा दिखे करके आप लोगों को अब क्लियरली समझ में आए। तो ये इसका नेटवर्क बना, ठीक है। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये सारी जो है ABCDEFGH ये सारी की सारी एक्टिविटीज है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे आपके क्या है, इवेंट्स है, ठीक है। अब जब आपका इस टाइप से बन जाए तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके क्वेश्चंस में जो गिवन कंडीशंस था वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, आपका कोई क्लोज लूप बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आपका क्लोज लूप बन रहा है मतलब आपका जो आंसर है, मतलब आपका जो डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। कोई ऐसा वो तो नहीं है, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जो डेंगलिंग है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो लेफ्ट आउट है, तो यहां पर ऐसा कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं है। मतलब यहां पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम बिल्कुल सही था। अब यहां पर हमको क्या करना रहता है फ्रेंड्स, समझना रहता है कि क्रिटिकल पाथ क्या है। अब देखिए बहुत ध्यान से, आप इसे एक हाईवे जैसा समझ लीजिए, कंसिडर दिस एज अ हाईवे। अगर ये एक हाईवे है और यहां पर क्या है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंड पॉइंट पे पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, ठीक है, कई सारे रास्ते हैं। यहां पे टोटल कितने रास्ते हैं, तो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट रास्ते हैं, ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर टोटल 5 पाथ है जहां से आप 1 से लेकर कहां तक पहुंच सकते हैं, इवेंट 6 तक पहुंच सकते हैं। तो पहला आपके पास क्या था, 1 2 6, सबसे पहले आपके पास क्या था, 1 2 6, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या था, 1 2 3 5 6, दूसरा आपके पास क्या था, 1 2 3 5 6, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या था, 1 3 5 6, उसके बाद आपके पास था 1 3 5 6, उसके बाद था 1 4 5 6, 1 4 5 6, और लास्ट में था 1 4 6। तो ये 5 तरीके थे जिससे आप क्या कर सकते थे, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट यहां तक आप 6 तक आप पहुंच सकते थे। अब ये चीजें तो मैंने आपको सिखा दी थी, ये चीजें तो भाई मैंने आपको सिखा दिया था कल। अब काम की चीजें यहां पर हम थोड़ा सा सीखते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ी काम की चीजें सीखते हैं। अब यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर जो हमने कल क्रिटिकल पाथ निकाला था, वो क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा आ रहा था, 1 2 3 5 6। 1 2 3 5 6 क्यों था, क्योंकि जब आप इसको जोड़ेंगे टोटल यहां पर, तो देखिए 17 प्लस 10 27 प्लस 17 यानी कि आपका 35 प्लस 9 यानी कि 44। तो यहां पर जो मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो लग रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, वो आपका क्या लग रहा है, 44 डेज लग रहा है। देखिए एक बार आपने ये चीज निकाल लिया, एक बार आपने नेटवर्क सही बना लिया, बाकी काम देखिए कितना जल्दी जल्दी होता है। तो जो 1 2 3 5 6 ये आपका बन जाता है क्रिटिकल पाथ, और इसका जब नंबर ऑफ डेज आप जोड़ देते हैं यानी कि 44, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है क्रिटिकल टाइम, ठीक है। तो ये 2 चीजें तो आपकी निकल के आ गई। अब हमारे पास और 2 चीजें क्या बची, स्लैक एंड हमारे पास फ्लोट्स। तो स्लैक और फ्लोट्स निकालने के लिए चलिए कुछ समझते हैं यहां पर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, इसी क्वेश्चन में उन कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे, बट उससे पहले समझ जाते हैं कि होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी जो इवेंट होता है, ठीक है, यहां पर जो मैं इस टाइप से बनाता हूं, इस टाइप से जो हम बना रहे हैं, ये जो इस टाइप से हम बनाते हैं, तो ये हमारा इवेंट होता है और ये क्या होता है, हमारा एक्टिविटी होता है। बिल्कुल बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं ना फ्रेंड्स, जब भी मैं किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करता हूं इन टर्म्स ऑफ डेज, तो वहां पर मैं उसको 2 डेट से कंसीडर करता हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो मान लीजिए मेरे पास एक ये इवेंट है और ये एक मेरे पास ये इवेंट है,
ठीक है। एक एक्टिविटी क्या होती है फ्रेंड्स, एक एक्टिविटी वो टाइम होता है जो दो इवेंट्स को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरे पास है इवेंट 1, दिस इज माय इवेंट 2, ये मेरा क्या है, इवेंट 1 इवेंट 2। चलिए इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ओके, अब देखिए किसी भी इवेंट को हम दो टाइप्स में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसको काट के दिखाता हूं आपको। ठीक है, एक आपका होता है इस टाइप से ये, और एक होता है इस टाइप से। ठीक है, जो पहला पोजीशन होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं E1, ये होता है हमारा L1, ये होता है हमारा E2 और ये होता है हमारा L2। क्यों भाई, ये इवेंट 1 है तो इसका दो पार्ट हुआ E1 L1, ये इवेंट 2 है तो इसका दो पार्ट हुआ E2 L2। अब धीरे धीरे करके समझते जाना। ठीक, E जो होता है, ये जो E होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो E होता है इसे हम कहते हैं अर्लीस्ट टाइम, इसे हम क्या कहते हैं, अर्लीस्ट टाइम कहते हैं। ठीक है, और ये जो L होता है ये हमारा होता है लेटेस्ट टाइम। एक होता है हमारा अर्लीस्ट टाइम और एक होता है हमारा लेटेस्ट टाइम। ठीक है, अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट टाइम क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखिए, अर्लीस्ट टाइम वो इस टाइम होता है जहां से वो इवेंट स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, क्या माना मैंने, बहुत ध्यान से समझिए। अर्लीस्ट टाइम वो टाइम होता है जहां से आपका इवेंट स्टार्ट हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अर्लीस्ट टाइम से अपने इवेंट को स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट टाइम, ये जो L होता है, ये जो L हमारा लेटेस्ट टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जिससे अगर आपने और देरी किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा अर्लीस्ट टाइम था 2 डेज और लेटेस्ट टाइम था मेरा 6 डेज। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर जो एक्टिविटी लग रही है ये एक्टिविटी 10 दिन की लग रही है। ठीक, मैं यहां पर 2 दिन से भी स्टार्ट कर सकता था, मैं यहां पर क्या कर सकता था, दूसरे दिन से भी स्टार्ट कर सकता था, मैं इसको 6वें दिन से भी स्टार्ट कर सकता था। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर जो ये E1 होता है, E1 और L1, तो E1 होता है आपका अर्लीस्ट डेट, L होता है आपका लेटेस्ट डेट। ठीक है, तो अगर आप इस L1 से ज्यादा देर लगाएंगे, मतलब ये आपका वो लेटेस्ट डेट है, वो लास्ट डेट है जहां से आप उस इवेंट को फिर क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट इवेंट के लिए आप उस एक्टिविटी पे फ्लो करेंगे। अगर इससे ज्यादा देर लगा, मान लीजिए कि आप 6वें दिन से स्टार्ट ना करके 7वें दिन से स्टार्ट करेंगे, तो आपके अब क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा। देखिए, एक होता है अर्लीस्ट टाइम, एक होता है लेटेस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम वो टाइम होता है जहां से आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट टाइम वो टाइम होता है अगर आप उसके बाद प्रोजेक्ट को स्टार्ट, उस इवेंट को अगर आप, उस इवेंट से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में डिले होगा। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली आपको समझना क्या है, यहां पर समझना आपको यह है फ्रेंड्स कि यहां पर एक E1 L1 है और यहां पर एक E2 L2 है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो भी आपका ये नेटवर्क है, बहुत ध्यान से समझिए, ये सारे के सारे ये इवेंट्स हैं, तो इन सारी इवेंट्स को हम क्या करेंगे, इनके अर्लीस्ट टाइम और इनके लेटेस्ट टाइम पर क्या करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब समझिए, फिर से यहां पर आ जाते हैं। अगर मैं यहां पर, मैंने क्या लिखा था, ये दूसरे दिन भी स्टार्ट हो सकता था और ये आपका ओके, सो यहां पर ये आपका दूसरे दिन और ये आपका, मान लीजिए मैंने इसको लिखा 6th डे। ठीक है, ओके, तो चलिए यहां पर मैंने मान लिया कि आप किसी भी इवेंट को 2nd डे से स्टार्ट कर सकते हैं और 6th डे तक आप इसको डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो आपका डिले होता है फ्रेंड्स, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लैक ऑफ एन इवेंट क्या होता है, जब भी आपसे पूछा जाएगा स्लैक क्या होता है, तो स्लैक आपका किसी इवेंट के लिए पूछा जाता है। ठीक है, जब भी आपका पूछा जाता है स्लैक क्या होता है, तो वो आपके किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए पूछा जाता है। ये टोटल होल एज अ इवेंट है। ठीक है, तो इनका जो ये डिफरेंस होता है, इसके लेटेस्ट टाइम में और इसके अर्लीस्ट टाइम का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लैक कहते हैं। ठीक है, स्लैक वो मैक्सिमम डिले होता है जिसके आगे आपके डिले से क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं स्लैक को डिफाइन करना चाहूं, इफ आई वांट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैक, तो इट इज द मैक्सिमम डिफरेंस, इट इज द मैक्सिमम डिले इन एन इवेंट। इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज द मैक्सिमम डिले, इट इज द मैक्सिमम डिले in an event without delaying the project।
विदाउट डिलेइंग द ये क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा, ये वो मैक्सिमम डिले पॉसिबल है किसी इवेंट के लिए जिसके आगे आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस इवेंट की बात करूं तो इस इवेंट का मैक्सिमम डिले कितना है, 4 दिन का, ठीक है। मतलब आप दूसरे दिन भी काम करें, ये दूसरे दिन से आप इस एक्टिविटी में आगे बढ़ जाए, मान लीजिए इस एक्टिविटी को 10 दिन लग रहा है, मान लीजिए, है ना, कोई भी आप टाइम ले लीजिए, तो यहां पर आप दूसरे दिन से भी स्टार्ट करें या छठवें दिन से भी स्टार्ट करें, आपका क्या होगा, जो इवेंट, जो दूसरा इवेंट है वो आपका जिस शेड्यूल टाइम में होना है उसी शेड्यूल टाइम पर वो क्या होना है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्लैक से ज्यादा डिले किया तो वो आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट में क्या करेगा, उसके डिले को बढ़ा देगा, ठीक है। समझ में आया, ओके। नाउ तो यहां पर ये हो जाता है कि अगर मैं स्लैक बोलूं तो इट इज द मैक्सिमम डिले इन एन इवेंट विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट टाइम एंड द अर्लीस्ट टाइम ऑफ द इवेंट। समझ में आया है, ओके। नाउ यहां पर एक ट्रिक समझ लीजिए, यहां पर एक ट्रिक समझ लीजिए, स्लैक फॉर, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल पाथ, स्लैक्स फॉर एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल path is always zero, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि स्लैक जो होता है किसी भी एलिमेंट का, उन एलिमेंट्स का जो कि क्रिटिकल पाथ में लाई करते हैं, उन सारे एलिमेंट्स का जो स्लैक होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, जब मैं इसको समझाऊंगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट्स। इसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट्स, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम में आप लोगों से क्या निकालने बोला जाता है, यहां पर एग्जाम में आप लोगों से बोला जाता है कि आप लोग यहां पर 3 चीजें निकालिए। पहला जो होता है आपका होता है फ्री फ्लोट, दूसरा होता है आपका टोटल फ्लोट, यह होता है टोटल फ्लोट, और ये होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। सबसे पहले तो समझिए ये फ्लोट क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने स्लैक को डिफाइन किया था कि स्लैक आपका किसी इवेंट के लिए डिफाइन किया जाता है और वो एक तरह से क्या होता है, डिले के बराबर होता है, उसी तरह से फ्लोट्स भी एक तरह का डिले है, बट ये एक्टिविटी के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए, मैंने कहा जिस तरह से आप लोगों का जो ये स्लैक होता है ये आपके किसी इवेंट के डिले के लिए डिफाइन किया जाता है, उसी तरह से फ्लोट आपके एक्टिविटी के डिले के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि आप लोगों के पास, मान लीजिए आप लोगों के पास 2 इवेंट है, ठीक है, आप लोगों के पास 2 इवेंट है, ठीक है। एक इवेंट है आपका E1 और एक इवेंट है आपका E2, ठीक है, ये रहा इस टाइप से, ठीक है। एक रहा आपका E1, ये रहा आपका E1, ये हो गया L1, ये हो गया E2 और ये क्या हो गया L2, ठीक है। अब जो मैं समझाता जा रहा हूं ना उसको कॉपी में आप लोग लिखते जाइए, फायदा हो जाएगा। देखिए अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं। मैं यहां से इस E1 से लेके इस L1 तक जा रहा हूं, E1 से लेके मैं यहां पर क्या गया, L1 तक गया, ठीक, ओके। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इस E1 से लेकर इस E2 तक जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं तीसरा ले जा रहा हूं L1 से लेकर E2 तक, L1 से लेकर E2 तक। सबसे पहले तो आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, सबसे पहले तो आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम आपको बहुत फायदा करने वाला है, यही डायग्राम पूरा खेल है, ठीक है। नहीं भी समझ में आए तो ये डायग्राम रट लेना, काम हो जाएगा। नहीं भी समझ में आए तो डायग्राम रट लेना, क्योंकि समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब देखिए अगर मैं यहां पर डिफाइन करना चाहूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर डिफाइन करना चाहता हूं टोटल फ्लोट को, तो ये आपका जो लाइन कहलाता है फ्रेंड्स, ये आपका टोटल फ्लोट कहलाता है। दिस इज योर टोटल फ्लोट प्लस TIJ, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, टोटल फ्लोट प्लस TIJ। अब अगर मैं आपसे बोलना चाहूं भाई टोटल फ्लोट क्या होता है, तो टोटल फ्लोट आपके प्रोजेक्ट का एक्टिविटी का मैक्सिमम डिले हो सकता है, जिसके आगे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। अगर मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहूं तो टोटल फ्लोट इज द मैक्सिमम डिले इन एन एक्टिविटी विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। क्या बोला मैंने,
टोटल फ्लोट is the maximum delay in an activity without delaying the प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी आप बस इतना ही समझिए कि टोटल फ्लोट वो मैक्सिमम डिले होता है किसी भी एक्टिविटी में, जिस डिले से ज्यादा अगर हमने डिले किया तो आपके प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं मैक्सिमम डिले कर रहा हूं तो इट इज अ मैक्सिमम डिले विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। तो यहां पर किसी भी दो इवेंट के बीच में मैक्सिमम डिले क्या हो सकता है? E1 से L2। क्या हो सकता है? E1 से L2 हो सकता है। दूसरा आपका होता है टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट प्लस TIJ। अब यहां पर मैं TIJ का मतलब भी बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर मैं यहां पर आपका एक टोटल फ्लोट हो गया, ठीक है, टोटल फ्लोट आपका हो गया। अब आपके पास क्या आता है? ठीक है, अब आपके पास आता है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट प्लस TIJ। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं फ्री फ्लोट को डिफाइन करना चाहूं तो फ्री फ्लोट क्या होता है? तो फ्री फ्लोट वो मैक्सिमम डिले होता है एक्टिविटी का विदाउट डिलेइंग द नेक्स्ट इवेंट। देखिए यहां पर मैक्सिमम डिले क्या हो सकता है दोनों इवेंट के बीच में, कि हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है उसमें किसी भी और दिन का डिले ना आए, तो वो मेरा क्या हो जाता है? फ्री फ्लोट हो जाता है। तो अगर मैं इसको भी डिफाइन करना चाहूं तो इसको आप लिख दीजिए, फ्री फ्लोट is the maximum delay of an activity without delaying the next activity, मतलब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, एक हमने बोला था टोटल फ्लोट वो मैक्सिमम डिले होता है किसी भी एक्टिविटी का विदाउट डिलेइंग दी प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें हम और ज्यादा इसमें डिले करेंगे तो प्रोजेक्ट में डिले होगा। टोटल जो फ्री फ्लोट होता है, फ्री फ्लोट में हम वो मैक्सिमम डिले अलाउड है किसी भी दो इवेंट के बीच में, सच दैट जो नेक्स्ट इवेंट है उसमें और डिले ना हो। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, ये ज्यादा पूछा तो नहीं जाता बट स्टिल इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब ये होता है कि इट इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ द अर्लीस्ट डेट ऑफ द सेकंड इवेंट माइनस द लेटेस्ट डेट ऑफ द प्रीवियस इवेंट। ठीक है, मतलब E2 माइनस L1 ही आपका क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाता है। ठीक है, इसको आप चाहे तो अपने वर्ड्स में लिख लेना। दिस टू आर इंपॉर्टेंट, टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। अब यहां पर जो ये जो TIJ मैंने लिखा है फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं है, जो एक्टिविटी टाइम है, TIJ इज नथिंग, TIJ इज द एक्टिविटी टाइम। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी का ड्यूरेशन दिया रहता है ना, वही आपका एक्टिविटी टाइम क्या होता है? TIJ होता है। ठीक, एक बार आपने ये चीजें समझ ली, तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन के पास ले चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा सा समझाया था और ये समझाया था कि एक बार आपका नेटवर्क बन गया तो नेटवर्क में आपने क्रिटिकल पाथ निकालना सीख लिया। क्रिटिकल पाथ वो क्या होता है? जहां पर जो सबसे लंबा पाथ होता है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा टाइम हम निकालते हैं वही एक्चुअली मिनिमम टाइम निकलता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए कंफ्यूज मत होइए, जो मैक्सिमम टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन सबको जोड़ के, वो मैक्सिमम टाइम एक्चुअली में मिनिमम होता है जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में वो समय लगेगा। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास एक एक्टिविटी है 1, ये वाली एक्टिविटी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप से लिख देता हूं। ठीक है, ओके, सो यहां पर मेरी एक्टिविटीज है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या समझाया? इसके अलावा मैंने आपको समझाया है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फ्लोट, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट, टोटल फ्लोट और स्लैक के बारे में मैंने बताया। और मैंने आपको बताया कि किसी भी इवेंट को हम क्या कर सकते हैं, अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो भाई हम लोग स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहले ये देखो यार, ये जो 1 है, यहीं से तो हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया ना, तो प्रोजेक्ट को हमने जब इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो इसको आप 0 0 दे दीजिए। जो भी हमारे स्टार्टिंग टाइम है इसको हम 0 0 लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? ये आपका हो गया 0 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 0 0 हो गया। ठीक, अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोगों का जो क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ आप ध्यान में रखिए। ठीक है,
क्रिटिकल पाथ आपने निकाल लिया। तो क्रिटिकल पाथ में आप क्या करेंगे, जो भी आपका ई और एल का वैल्यू होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्रिटिकल पाथ के लिए जो उसका अर्लीस्ट टाइम और जो लेटेस्ट टाइम का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। क्या बोला मैंने, द अर्लीस्ट टाइम एंड द लेटेस्ट टाइम फॉर द इवेंट्स इन द क्रिटिकल पाथ इज सेम। तो आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा है, 1 2 3 5 6, ठीक है। तो भाई ई और एल आप लिख दीजिए। ई और एल कैसे लिखेंगे, 0 0 से 17, ठीक है 17। तो ये क्या हो गया 17 17। कहां से 17 17 आ गया भाई, अब आप बोलोगे सर ये 17 कहां से आ गया। भाई ये ए जो था, ये यहां से 1 से लेकर हम 2 जा रहे हैं, 1 से लेकर 2 जा रहे हैं, तो कितना दिन लग रहा है, 17 दिन लग रहा है। तो 17 17, 2 के बाद हम 3 आ रहे हैं, तो 17 10, ये क्या हो गया 27 27, ठीक है। उसके बाद हम कहां जा रहे हैं, 5 में जा रहे हैं, तो 27 17, ये कितना हो गया 34 34, नहीं 34 27 10 17 10 27 27, ये हो गया 34 34। रुक जाइए एक सेकंड, मुझे यहां पर चेक करने देंगे। ओके ये 8 दिन था फ्रेंड्स, ये 8 दिन था। ओके ओके ये 8 दिन था। ओके यहां पर एक गड़बड़ है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में ये 8 डेज था, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ी हो गया, मुझे लग रहा था कि यहां पर इतना ज्यादा दिन कैसे आ जा रहा है, बाकी सब तो ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर ये 8 जो था, ये एक्चुअली ए को 8 डेज लग रहा है, ओनली 8 डेज, ठीक है। क्वेश्चन में आपको 8 दिन दिया था, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो गया 8,8, ये आपका 8,8 हो गया। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर 8 को फिर हम लोग यहां पर 10 से यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया 18,18, ठीक है। 18 प्लस 17, 18 प्लस 17 ये कितना हो जाएगा 35,35। 18 प्लस 17 ही हो गया 35 35, और लास्ट में आपका ये 6 था, तो ये आपका क्या हो गया 35 प्लस 9 44,44, ठीक है। सो ये आपका ई और एल की वैल्यू, यानी कि अर्लीस्ट डेट और लेटेस्ट डेट की वैल्यू आपके सारे इवेंट्स के लिए आ गए जो आपके क्रिटिकल पाथ पे लाई कर रहे थे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मैं और कोई कलर ले लेता हूं, ये वाला कलर ले लेता हूं, ठीक है। इसके बाद आप किसके लिए लिख सकते हैं, इसके बाद आप 4 के लिए बचा है आपके पास, और आपके पास किसके लिए, बस 4 के लिए तो बचा है फ्रेंड्स, बाकी तो सब आपने लिख दिया। तो याद रखिएगा, अगर मैं क्रिटिकल पाथ के एलिमेंट्स के अलावा किसी भी और एलिमेंट के लिए अगर मैं उसके ई और एल की वैल्यू लिखना चाहूं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा मैं उसको कैसे लिखूंगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तब हम उसके अर्लीस्ट डेट की वैल्यू लिखते हैं। हम 1 से 4 आए तो अर्लीस्ट डेट की वैल्यू हमने लिख दी 8। अभी हम इसको 8 8 नहीं लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। और हो गया, और तो कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेटेस्ट डेट लिखने के लिए हम बैकवर्ड फ्लो मोशन करेंगे, ठीक है, बैकवर्ड आएंगे हम। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ये है 44, 44 से बैक आइए, 44 से बैक आइए, तो 44 में यहां पर हम क्या है 14 है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे हम आगे जाते हैं तो हम ऐड करते हैं, उसी तरह से जब हम बैकवर्ड आते हैं तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 44 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 30। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 8,30, किसकी वैल्यू हो गई, इस 4 की, ठीक है। इवेंट 4 के अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए, मेरे पास मैंने सारे एलिमेंट्स के लिए इसके अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट टाइम की वैल्यू लिख दी, सब कुछ लिख दिया। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्लैक को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि स्लैक उन सारे एलिमेंट्स के लिए जो क्रिटिकल पाथ में लाया करते हैं उनके लिए क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए 1 के लिए क्या है 0 है, 2 के लिए देखिए 8 - 8 0, 3 के लिए 18 - 18 0, 35 - 35 0, और यहां पर भी 44 - 44 0। तो अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम पे पूछेगा तो डेफिनेटली आपसे किसका पूछेगा, स्लैक फॉर इवेंट 4 के लिए पूछेगा। तो यहां पर आपका स्लैक की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर आपके स्लैक की वैल्यू आ जाएगी 22, ठीक है। मतलब आप इवेंट 4 को 22 दिन तक डिले कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसको डिले किया तो आपके प्रोजेक्ट में क्या डिले, आपके पूरे प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा। देखिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। अगर मैं इसको 30 की जगह 31 कर दूं, अगर मैं इसको 30 की जगह 31 कर दूं, तो ध्यान से देखिए 31 + 14 ये क्या हो जाएगा 45, और आपका मिनिमम कितना दिन में कंप्लीट होना था, 44 डेज में कंप्लीट होना था कि नहीं होना था। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए आपका क्या हो रहा है, डिले हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यहां पर मैं सबसे अच्छा क्या करता हूं, मैं एक नए क्वेश्चन पर आप लोगों को ले चलता हूं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक नए क्वेश्चन पर आप लोगों को ले चलता हूं। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है।
ठीक है। तो एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रीडिसेसर वाला था, एक कॉन्सेप्ट था जिसमें आपका एक इवेंट जब तक नहीं होगा तब तक आपका दूसरा इवेंट नहीं हो सकता। उसके अलावा आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। ये आपका होता है एक्टिविटी और ये होता है उसका टोटल टाइम। तो यहां पर ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये तो बहुत ज्यादा इजी होता है, ये बहुत ज्यादा इजी होता है। देखिए पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसका आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते रहिए, ये क्वेश्चन देखते रहिए, नहीं तो इसकी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब चलो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए मैं इसको कैसे ड्रॉ करता हूं। क्वेश्चन मेरे पास भी सिर्फ क्वेश्चन है, मेरे पास भी सिर्फ क्या है, क्वेश्चन है। इसको ड्रॉ करना बहुत इजी है क्योंकि आपको डायरेक्टली एक्टिविटी ही दे दी गई है। देखिए आपको क्या दिया गया है, 1 से 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद आपको बोल दिया 1 से 3, ये लीजिए, ये हमने क्या कर दिया 1 से 3। उसके बाद 2 से 4, 2 से 4, और उसके बाद आपको बोल रहा है 3 से 4। उसके बाद आपको बोल रहा है 3 से 5, ये आपको बोल दिया 3 से 5। उसके बाद आपको बोल दिया 4 से 9, ये लीजिए आपको मैंने लिख दिया यहां पर 4 से 9, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है 5 से 6, ये लीजिए 5 से 6, ठीक है। 5 से 7, 5 to 7। देखिए कितना इजी है, बनाते जाइए, बस बनाते जाइए जैसा आपसे बोल रहा है। ये जो इक्वेशन है ये बहुत इजी है। 6 to 7, ठीक है, 6 to 7 है, नहीं है 6 to 7 नहीं है, 6 to 8 है, ये लीजिए 6 to 8। उसके बाद आपका दिया है 7 to 8, 8 to 10, 8 to 10, और आपका लास्ट में बोल रहा है 9 to 10। कुछ इस टाइप से आपका प्रोजेक्ट या आपका जो नेटवर्क है ये बनेगा। देखिए कितना इजी है फ्रेंड्स, कितना ज्यादा इजी है। और उसके बाद वो आपको क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। वो आपको क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। आप ये सारे टाइम को यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जो जो इन्होंने बोलता गया, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये इवेंट्स थे। इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी को डिफाइन किया कि भाई 1 से 2 के बीच में एक एक्टिविटी है, 1 से 3 के बीच में एक एक्टिविटी है, 2 से 4 के बीच में एक्टिविटी है, 3 से 4 के बीच में एक्टिविटी है, 4 से 9 है, 9 to 10 है, 3 to 5, ऐसे करके आपको टोटल यहाँ पर 12 एक्टिविटी आपको दे दी गई है। यहाँ पर टोटल अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर आर टोटल 12 एक्टिविटीज। और उन सारे 12 एक्टिविटीज के लिए आपसे क्या पूछा गया है, उसके लिए आपसे अब यहां पर बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। मुझे आप लोग सिर्फ टोटल फ्लोट कैलकुलेट करके बताइए। एग्जाम में आपसे स्लैक और टोटल फ्लोट कैलकुलेट किया जाता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे इनके लिए, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सारे यहां पर एक्टिविटी के लिए उसके स्लैक की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मतलब सॉरी, सारे इवेंट के लिए यहां पर हम स्लैक को कैलकुलेट करेंगे, और सारी एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट को हम यहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार आपने इसको बना लिया, देखिए इसको अगर मैंने इस टाइप से, ये इस टाइप से बनेगा, अगर मैं इसको प्रॉपरली बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा अच्छे से लिख दिया था ताकि आप लोगों को वो हो जाए। अब यार ये कैसे हो गया, ठीक है, ओके। यहां पर थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यहां पर हम इसको बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 2, ठीक है। इसको मैं अच्छे से क्लियर बना लेता हूं, ठीक है। कभी कभी टेक्नोलॉजी में कुछ इस टाइप से भी चीजें हो जाती है ऑटोमेटिकली, पता नहीं है क्यों ऐसा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको इसी में बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका बनना। आप लोग इसको कैसे भी बना सकते हैं, बस आप लोगों का नेटवर्क सही बनना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैं इनके डेज को लिख लेता हूं, टोटल कितना दिन लग रहा है। तो 1 से 2 को लग रहा है 4 डेज, ये आपका 4 हो गया। 1 से 3 को लग रहा है 1 डे, 2 से 4 को लग रहा है 1 डेज, 3 से 4 को लग रहा है 1 डे, ठीक है। 3 to 5 को लग रहा है 6 डेज, 4 to 9 को लग रहा है 5 डेज, ठीक है। इसके बाद 5 to 6 को लग रहा है 4, 5 to 7 को भी लग रहा है 8 डेज,
6 to 8 को लग रहा है 1, 7 to 8 को लग रहा है 2, 8 to 10 को लग रहा है 5 और यहां पर आपको लग रहा है 7। अब देखिए एक बार मैंने इसको लिख लिया, फ्रेंड्स। अब यहां पर आपका काम बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम होना चाहिए क्रिटिकल पाथ। तो भाई क्या क्या तरीका है, 1 3 5 6 8 10। सबसे पहला पाथ मैंने क्या लिख दिया यहां पर, 1 3 5 6 8 10, 6 8 10। इसको सबसे पहले आप कैलकुलेट करो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, 1 + 6 7, 7 7 4 11 12 12 5 17। तो इसमें आपका लगा 17 दिन, ठीक है। चलो एक और कैलकुलेट करते हैं, 1 3 5 7 8 10, ठीक है, ये भी हो सकता है। 1 3 5 7 8 10, ये भी आपका एक हो सकता है। तो इसमें कितना लग रहा है, 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17 5 आपका कितना हुआ 22, 17 5 आपका कितना हुआ 22, ठीक है। ओके, और हम लोग देखते हैं और कैसे हम लोग जा सकते हैं। ओके, 1 3 4 9 10, इसमें भी हम जा सकते हैं। 1 3 4 9 10, जितने पॉसिबिलिटी आपको सब लिखने पड़ेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 5 + 2 7, 7 + 7 14। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, 14 नहीं होगा। अभी हमारे पास देखिए 17 है, इससे ज्यादा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 22 आई हुई है। और क्या हमारे पास तरीका है, यहां से हम ऐसे चले गए, यहां से हम ऐसे चले गए, 1 2 4 9 10, ठीक है। और हमारे पास क्या तरीका है, 1 2 4 9 10। चलो इसको भी जोड़ लेते हैं, 4 5 5 10 17, ये 17 डेज लग रहा है, ठीक है। और कोई तरीका है क्या आपका, नहीं, यही 4 तरीके आपके। तो यहां पर आपका जो क्रिटिकल पाथ आया है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखिए, यही है कि नहीं है आप लोगों का, यही आपका क्या है, क्रिटिकल पाथ है। मतलब आप लोगों का जो मिनिमम डेज लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो कितना लगेगा, वो आप लोगों को 22 डेज लगेगा। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो क्रिटिकल पाथ है इसके ई और एल यानी कि अर्लीस्ट डेट और लेटेस्ट डेट को आप लिख लीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ध्यान से देखिए, ये हो गया 0 0 1 3 5 7 8 10, यही था हमारा। ये हो जाएगा 1, 1, 3 से लेकर हम 5 में गए तो 1 + 6, ये हो जाएगा आपका 7, 7। फिर हमने 8 पे गए तो ये क्या हो जाएगा 7 8, ये हो जाएगा 15, 15। उसके बाद हम 8 पे जाएंगे, होगा 17, 17। और लास्ट में ये क्या होगा 22, 22। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, जो ट्रिक मैं समझा रहा हूं ना, ट्रिक को समझते जाइए, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल पाथ वाले थे इसको हमने नोट कर लिया। तो हमारे पास क्रिटिकल पाथ मिल गया, क्रिटिकल टाइम मिल गया, और उस सबके लिए हमने स्लैक और जो अर्लीस्ट डेट है और जो हमारा लेटेस्ट डेट है वो भी मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब इसका काम मेरे को खत्म, इसका काम मेरे को खत्म। अब यहां पर देखिए मेरे पास क्या क्या इवेंट का अभी नहीं आया है अर्लीस्ट डेट और लेटेस्ट डेट। मेरे पास 2 का नहीं है, 4 का नहीं है, 9 का नहीं है, 6 का नहीं है। तो मैं एक एक करके निकालूंगा। तो सबसे पहले हम अर्लीस्ट डेट को कैलकुलेट करेंगे और उस अर्लीस्ट डेट के लिए हम पहले लेफ्ट टू राइट को जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाते भाई, तो ये एक ये रहा, ठीक है, एक ये ऐसे, इसका लिखना है, इसका लिखना है, इसका लिखना है, और बस, ठीक है। एक 4 का भी लिखना है हमको, और किसका लिखना है, 4 का भी लिखना है, ठीक है। नाउ यहां पर 2 पर हम 1 के थ्रू आ रहे हैं और तो कहीं से नहीं आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 से 2, ये 4 देखिए 2 से लेकर हम 4 में जा रहे हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो इवेंट है 3 से भी हम आ रहे हैं, 2 से भी हम आ रहे हैं। तो आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहां पर मैं 2 भी लिख सकता हूं या फिर यहां पर मैं 4 + 1 5 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी है उसको आपको लिखना है। देखिए 1 + 1 2 और 4 + 1 5, तो यहां पर आपको क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो यहां पर, अब मैं यहां पर 9 में जा रहा हूं, तो 9 में तो मैं सिर्फ 4 से ही जा रहा हूं, तो 5 + 5 ये क्या हो जाएगा 10। अगर मैं यहां पर गलत लिखता तो मैं 9 के लिए भी गलत लिख देता, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 6 में मैं कहां से आ रहा हूं, 6 में तो मैं 5 से ही जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 4, ये हो जाएगा 11। तो ये सारे अर्लीस्ट डेट मैंने उन इवेंट्स के लिए लिख दिए जो क्रिटिकल पाथ में लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अर्लीस्ट डेट के लिए आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी इवेंट में 2 एक्टिविटी मर्ज कर रही है तो जो मैक्सिमम टाइम होगा अर्लीस्ट डेट के लिए हम वो लिखेंगे।
अब मुझे क्या करना है, लेटेस्ट डेट को लिखना है, तो लेटेस्ट डेट के लिए अब मैं पीछे से आऊंगा, ठीक है। तो 6 के लिए कहां से आ रहे हैं हम, देखिए 8 से भी हो रहा है और तो कहीं से नहीं हो रहा, तो 17 - 1 ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। हम यहां पर 17 - 1 16 लिख दिए। अब यहां पर मेरे पास किसका है, 9 है, तो 22 - 7, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 15। समझ में आया, हम यहां पर माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो स्लैक है, अब यहां पर मैं स्लैक देखिए जो आपका क्रिटिकल पाथ है वहां पर मैं स्लैक देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक। अभी मेरे पास और कौन सा बचा है, 4 बचा है, तो 4 में यहां पर देखिए 15 - 5 ये आज आपका हो जाएगा 10, और फिर आप जब पीछे आएंगे तो 10 - 1 ही हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रॉपर डायग्राम। एक बार आपने ये पूरा लिख दिया, एक बार आपने ये पूरा बना लिया, अब आप लोगों के पास काम निकालना बहुत आसान था। अब मैं आपसे बोलूंगा भाई कोई भी इवेंट, कुछ भी एक रैंडम इवेंट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 7 ले लो, 7 को देखो, 7 का आपके पास स्लैक कितना है, देखो ये तो क्रिटिकल पाथ में आ रहा है, 0 आ रहा है। 4 का देख लो, 4 क्या है, यहां पर आपका 4 आ रहा है, 4 का स्लैक कितना हुआ, 10 - 5 5, 9 का देखिए 5, ठीक है, 10 का 0, 2 का 5, देखिए कितना तेजी से कैलकुलेट हो रहा है। एक बार आपने नेटवर्क सही बना लिया, अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम को सही लिख लिया, तो तुरंत आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग लिख लीजिए और इस डायग्राम के बेसिस पर आप क्या करिए, सारे वैल्यू, सारे इवेंट्स का स्लैक निकालिए। तो याद रखिए यहां पर टोटल 10 इवेंट है, तो 10 अलग अलग स्लैक की वैल्यू आएगी। तो क्रिटिकल पाथ में जितने इवेंट है उनकी वैल्यू तो 0 0 आएगी। इसके अलावा जो है आपका 6 9 और 2 और 4 इनके लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। 6 के लिए क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। और या क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है द मैक्सिमम स्लैक इन दिस प्रोजेक्ट इज, तो यहां पर आप देख लीजिए मैक्सिमम स्लैक किसके लिए आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो आप लिख दीजिए द मैक्सिमम स्लैक इन द प्रोजेक्ट इज 5, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके नाउ अब यहां पर मैं आपसे बोलूं कि भाई टोटल फ्लोट आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल फ्लोट, तो हर एक्टिविटी के लिए आपको टोटल फ्लोट निकालना पड़ेगा, तो सबसे इजी है, एक और यहां पर बात याद रखिएगा, टोटल फ्लोट फॉर क्रिटिकल पाथ, टोटल फ्लोट फॉर क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ ये आपका 0 होता है। क्रिटिकल पाथ के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो भी टोटल फ्लोट आप निकालेंगे वो 0 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, सबसे इजी तरीका है, देखिए 1 से 3, ठीक है, ये आपका 1 था, ये आपका 1 था और ये आपका क्या था, 3 था, ठीक है। ये था 0 0, ये था 1 1 था ना, ठीक है। आपका टोटल फ्लोट कैसे निकलता है, यहां से लेकर यहां तक ऐसे निकलता है, E1 से L1, सॉरी E1 से L2 तक जाता है आपका, ये आपका E1 रहता है, ये आपका L1 रहता है, ये आपका E2 रहता है और ये आपका क्या रहता है, L2 रहता है। टोटल दिन कितना लग रहा है यहाँ पर, TIJ कितना है यहाँ पर, TIJ आपका है 1, और यहां पर जब हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, L2 - E1, यही तो हमने पढ़ा था, L2 - E1 इज इक्वल टू टोटल फ्लोट प्लस TIJ, यही तो हमने पढ़ा था, ठीक है। सो यहां से हम देखिए L2 क्या आ गया, 1 - 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट प्लस 1। ये TIJ कुछ नहीं है, जो एक्टिविटी में टाइम लग रहा है वो आपका है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये आपका कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू टोटल फ्लोट प्लस 1, 1 1 कैंसिल, तो टोटल फ्लोट आपका कितना आ गया, 0। आप वो सारी एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करके देख लीजिए जो आपके क्रिटिकल पाथ में आ रहा है ना, तो सबकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। मैं किसी भी 2 वैल्यू के लिए पूछ सकता हूं, मुझे आप 4 to 9 के लिए बताइए, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं कि टोटल फ्लोट की वैल्यू 4 to 9 के लिए बताइए, तो 4 to 9 के लिए बहुत ध्यान से देखो, 4 to 9, ये 4 है और ये क्या है, ये आपका 9 है, ठीक है, 4 to 9। अब यहां पर देखो क्या है, 5 10 10 15, 5 10 ये हो गया 10 15, ठीक है। ओके, टोटल टाइम TIJ की वैल्यू कितनी लग रही है, यहां पर TIJ की वैल्यू भी यहां पर 5 लग रही है, तो यहां पर ये TIJ की वैल्यू है 5, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टोटल फ्लोट का क्या फॉर्मूला है, L2 - E1 इज इक्वल टू टोटल फ्लोट प्लस TIJ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, L2 की वैल्यू क्या हो गई, 15 - 5, ठीक है, 15 - 5 इज इक्वल टू टोटल फ्लोट, ठीक है, मुझे निकालना है, प्लस TIJ आपका कितना है 5, तो 10 इज इक्वल टू टोटल फ्लोट प्लस 5, तो टोटल फ्लोट यहां से कितना आ गया 5, ठीक है। हमेशा आप क्या करेंगे, L2 - E1 करेंगे। अगर मैं फ्री फ्लोट के लिए बोलूंगा तो क्या हो जाएगा,
फ्री फ्लोट के लिए E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फ्री फ्लोट के लिए फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो क्या होगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू फ्री फ्लोट प्लस TIJ। अगर मैं इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए हो जाएगा E2 माइनस L1 इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट प्लस TIJ। और इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से आप सारी वैल्यूज को यहां पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपने इतना समझ लिया है ना तो डेफिनेटली आपके लगभग 2 नंबर का यहां पर क्वेश्चन मैंने यहां पर कवर कर दिया है। फिर भी एक लेक्चर कल मैं लूंगा, पार्ट वहां पर पढ़ा दूंगा, पार्ट को कंप्लीट कर दूंगा। पार्ट तो एकदम इजी हलवा है पूरा। ठीक है, इसके सामने तो एकदम इजी है। ठीक है, उसमें तो इतना आसानी से क्वेश्चन हो जाता है कि मतलब फिर कुछ सोचना ही नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिए। तो आज आप घर में क्या करेंगे, आज आप लोग इस क्वेश्चन का पूरा स्लैक निकालेंगे, पूरा टोटल फ्लोट निकालेंगे, फ्री फ्लोट निकालेंगे, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और देखना आपसे बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा। बस ध्यान में आपको क्या रखना है कि आपका नेटवर्क सही बनना चाहिए और अर्लीस्ट डेट और लेटेस्ट डेट की वैल्यू भी आपको क्या लिखनी है, पूरी पूरी सही लिखनी है। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, पार्ट वहां पर पढ़ेंगे और पार्ट को भी खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा एक वर्क स्टडी बचेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यहां पर अगर होगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है, लिटरली नहीं पूछा जाता है। ओके, क्योंकि वो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर कोई पढ़ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ाऊं तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना नहीं पूछता है। ठीक है, तो उसके बाद हम वर्क स्टडी पढ़ेंगे और यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में यहां पर मैं पार्ट को कंटिन्यू करूंगा। आज जो मैंने यहां पर आपको काम दिया उसको आप करिए। और अगर आप सॉम को पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जेनिक जेईई स्टडी पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में मेरे लेक्चर्स होंगे सॉम के 33 लेक्चर, जाके उसको देख लीजिए, फायदा होगा, जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।